प्रभु यीशु मसीह के अति बलशाली नाम से आप सबों के एक बार जय मसीह की। तीसरी बात आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, कैसे आत्मिकता में बढ़ सकते हैं, जो आपको मुझे मिलती है इब्रानी की किताब अध्याय 10 और उसकी 23 से लेकर 25वीं आयत तक। लेकिन मैं आपके साथ 24वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। 24 और 25वीं लिखा है, और प्रेम और भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। अजीजों, हम इस बात को जानते हैं कि इब्रानी की किताब जो लिखी गई थी वह सताए हुए यहूदी धर्म से आए हुए मसीह लोगों के लिए लिखी गई थी, क्योंकि उन दिनों में जिन लोगों ने यहूदी मत से या यहूदी धर्म से यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया, जब उनके ऊपर सताव आया, जब उनके ऊपर तकलीफें आई, वे प्रभु से दूर होने लगे। और ऐसे समय परमेश्वर के वचन को लिखने वाला पवित्र आत्मा या प्रभु अपने उस लेखक को इस्तेमाल करता है, और वो कहता है कि अगर तुम प्रभु में मजबूत बने रहना चाहते हो, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, और तो एक काम करो, और वो ये है, जैसे जैसे अंत के दिनों के निकट पहुंचो वैसे वैसे इकट्ठा होना बंद मत करो। और जब तुम इकट्ठा होते हो तो दो चीज किया करो। पहली बात प्रेम करो, दूसरी बात भले कामों के लिए एक दूसरे को उकसाना कभी बंद ना करें। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तीसरी बात जो आप और मैं देखते हैं, और वो ये है कि आपको मुझे ऐसे लोगों के साथ संगति करने की जरूरत है जो आपको मुझे प्रभु में बढ़ाते हैं, अगर आप और मैं आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो। किसी ने इस तरीके से कहा कि तुम मुझे तुम्हारा मित्र दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा सकता हूं। अर्थात जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, कई बार वे एक ऐसा सांचा बन जाते हैं जो आपकी जीवन का निर्माण करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐसे मित्रों को चुने जो खुदा से दुआ प्यार करते हो, जो प्रभु से लगे रहते हो, जो भले कामों में एक दूसरे को उकसाते हो, जो प्रेम करने में एक दूसरे को विवश करने वाले लोग। मसीह व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी लोकल कलीसिया के साथ जुड़े रहे, बाइबल स्टडी के द्वारा, किसी के घर में प्रार्थना के द्वारा, ऑनलाइन ग्रुप के द्वारा, जिस भी तरीके से आप ढूंढ सकते हैं ढूंढने की कोशिश करिए ऐसे मसीहों को जो आपसे ज्यादा प्रभु से प्यार करते हो, उनके साथ आप लगे रहिए। खुदा आपको मसीह में बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। अजीजों, मैं हमेशा एक परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद देता हूं जिनके साथ में रहकर बड़ा पला। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं शायद प्रचार करता हूं, खड़े होता हूं, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि उनकी झलक मुझ में दिखाई देती है। शायद मेरे प्रचार करने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, मेरे हंसने का तरीका, वो कहते हैं हम उस परमेश्वर के भक्त को आपके जीवन में देख सकते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं उस प्रभु के भक्त के लिए, क्योंकि जब मैं उनके संग रहा, उनकी संगति में रहा, परमेश्वर मुझे बढ़ाता चला गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, भक्तों की संगति में रहिए। जिस चर्च में आप जाते हैं, वहां के मैच्योर्ड विश्वासियों के साथ बने रहिए। जब आप और मैं ऐसे करते हैं, परमेश्वर आपको मुझे नए मुकामों और नए आयामों पर ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। संगति में लगे रहे, संगति में जुटे रहे। दुआ करें, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और आपके वचन के लिए, और हम दुआ करते हैं होने दे प्रभु जी हम संगति में बढ़ें, हम एक दूसरे से प्रेम करने में बढ़ें। सहायता कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।